सेशन शुरुआत करते हैं। तो वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन फंडामेंटल ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूनिट 3। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका एंड्रॉइड का सबसे डायमंड टॉपिक। डायमंड क्यों कहता हूँ? क्योंकि सभी जो चीज एप्लीकेशन चल रहा है वो सभी इसी टॉपिक पे चल रही है। इसको कहते हैं स्टोरेज। सो टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन एंड्रॉइड, आज हम उसको बारे में जानने वाले हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे और उसमें से एक दो पॉइंट आज प्रैक्टिकली देखकर हम बताएंगे और समझेंगे। सो पहला आता है कि स्टोरेज के लोकेशन किन प्रकार के होते हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके मोबाइल में या फिर इंटरनल स्टोरेज होता है, आपके मोबाइल के अंदर स्टोरेज लोकेशन या फिर इंटरनल होता है या फिर एक्सटर्नल होता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस क्या है? तो इंटरनल यानी कि इंटरनल स्टोरेज इज स्मॉलर देन एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि ये जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो बाहर जो आप एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हो उससे कम होता है, याद रखना। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्या हुआ? तो एक्सटर्नल स्टोरेज जब आप पर्टिकुलर एंड्रॉइड के साथ उसको एक्सेस करना चाहते हो तो उसका पाथ /SD कार्ड होगा, याद रखना SD कार्ड। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस ये है, इंटरनल आपके सिस्टम के साथ आपके डिवाइस के साथ आता है और एक्सटर्नल आप बाहर से उसके साथ लगाते हो। तो दोनों का ये डिफरेंस। पहला स्टोरेज लोकेशन याद रखिए। कभी कभी आप बाय डिफॉल्ट जितने सारे प्ले स्टोर पे गेम डाउनलोड करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या फिर कुछ ना कुछ आप डाउनलोड इंटरनेट से करते हो, वो सभी सारा डेटा बाय डिफॉल्ट इंटरनल स्टोरेज में जाता है। लेकिन डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशंस, आप अगर वहां पे सेटिंग करोगे या फिर उसका प्रेफरेंस दोगे तो वो सभी सारा डेटा एक्सटर्नल में भी स्टोरेज हो सकता है। सो इट इज नाउ योर प्रेफरेंस कहाँ स्टोर करना है। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ वर्क आर गोइंग विथ इंटरनल स्टोरेज। सो टेल मी अबाउट स्टोरेज इन एंड्रॉइड। तो वो मैं शुरुआत करता हूँ, पहले ध्यान से उसको समझ लीजिए कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनी काइंड्स ऑफ स्टोरेज फॉर एप्लीकेशन, उनके पास इतने सारे स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज टाइप्स है। और स्पेशली वो क्या करता है तो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए है। सो इन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास कई सारे टाइप्स ऑफ स्टोरेज एप्लीकेशंस है जो एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन क्या स्टोर करता है? डेटा को स्टोर करता है। तो ओरिजिनली एंड्रॉइड डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास कई सारा स्टोरेज टाइप्स आपको दे रही है। अब वो जो दे रही है उसके पास परसिस्टेंस डेटा रखने के लिए, परसिस्टेंट यानी कि परमानेंट, उसको आप अपनी जगह पे परमानेंट स्टोर कर सको, उसके कारण ये अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारा ऑप्शंस दे रही है। अब आपको लगा होगा कि कितने सारे ऑप्शंस होंगे। मैंने पहले तो बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि आपके सिस्टम के साथ और एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लगाया हुआ। अब इसके अलावा पहला चीज आता है उसको कहते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। याद रखना, शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस किसके लिए है? Shared preference, it is used to store private primitive data in key value pair. Key value pair जैसे कि आपका रोल नंबर और आपका नेम, उसको की वैल्यू पेयर कहा जाता है। आपका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 11, देन पर्टिकुलर पर्सन का नेम, तो उसको की वैल्यू पेयर कहा जाता है। यानी कि जब आप पर्टिकुलर की को कॉल करेंगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली रिट्राइव कर सकते हो। याद रखना, ये शेयर्ड प्रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही स्टोर करता है और की वैल्यू के पेयर में स्टोर हो सकता है। दूसरा, इंटरनल स्टोरेज। ये जो एंड्रॉइड के अंदर इंटरनल स्टोरेज है वो भी आपका प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए अपनी ही डिवाइस की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। याद रखना, डिवाइस की मेमोरी। जबकि एक्सटर्नल स्टोरेज आप पब्लिकली डेटा स्टोर करते हो लेकिन एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर। दोनों का डिफरेंस ये है, इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो आप बाहर से कोई मेमोरी कार्ड लगाते हो उसको एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं, लेकिन इंटरनल मेमोरी जो आपको फोन से जुड़ी हुई है उसको कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। एसक्यूलाइट डेटाबेस,
ये जो आपके पास डेटाबेस है, जो इनबिल्ट डेटाबेस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, वो आपके डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर करने के लिए प्राइवेट डेटाबेस फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। दोबारा कहता हूँ, प्राइवेट डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन साथ में स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूलाइट डेटाबेस स्टोर कर सकते हो। एसक्यूलाइट के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जो इनबिल्ट डेटाबेस मैकेनिज्म एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। अब सर, जितने सारे नए नए एप्स बनते हैं वो अब नए वर्जन में वो नेटवर्क डेटाबेस यूज करते हैं, जिसको हम क्लाउड बेस्ड डेटाबेस भी कह सकते हैं या नेटवर्क डेटाबेस कह सकते हैं। यानी कि कई सारे डेटा जो अपने वेब पे स्टोर होते हैं, नेटवर्क सर्वर पे स्टोर होते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क कनेक्शंस स्टोरेज। सो बेसिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार का आपके पास स्टोरेज ऑप्शंस दे रहा है। पहला ऑप्शन सेट प्रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा ऑप्शन इंटरनल स्टोरेज ऑन डिवाइस मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज ऑन डिवाइस, मैं डिवाइस नहीं कहता, ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज, तीसरा एसक्यूलाइट इनबिल्ट डेटाबेस मैकेनिज्म टू स्टोर द स्ट्रक्चर डेटा, पांचवा ऑप्शन नेटवर्क कनेक्शंस, जिसको हम वेब बेस्ड डेटाबेस पे स्टोर करने के लिए या फिर सर्वर बेस्ड डेटाबेस को स्टोर करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। सो 5 प्रकार के ऑप्शंस है, याद रखना। हम शुरुआत करते हैं आज सेट प्रेफरेंस से। सो पहला सेट प्रेफरेंस है क्या, और सेट प्रेफरेंस कैसे यूज होता है और उसका यूज क्या है। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बाद में समझाऊं, इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दूं। कई सारे आपके पास एप्लीकेशन होते हैं जहां पे आपको लाइट वेट डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म की जरूरत है। लाइट वेट यानी कि थोड़ा सा, कम से कम, मिनिमम। मुझे लाइट वेट डेटाबेस स्टोरेज मैकेनिज्म चाहिए। पूरा डेटाबेस इंस्टॉल नहीं करना है, पूरा डेटाबेस सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, लेकिन मुझे लाइट वेट स्टोर कर सके, मैं लाइट वेट डेटा को स्टोर कर सकूं, ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो मैं सेट प्रेफरेंस के साथ कर सकता हूं। जैसे कि मुझे मेरे एप्लीकेशन की शुरुआत एंटर हुआ, लॉगिन हो गया, तो लॉगिन के वक्त मैं उसको क्या कहता हूँ, रिमेंबर मी, तो वो मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर कर लेता है। और जैसे ही मैं लॉग आउट हो जाता हूँ तो वो मेरा यूजर नेम पासवर्ड स्टोर रखता है। व्हेन आई एम कम एंटर वंस अगेन, यानी कि उसी एप्लीकेशन में मैं दोबारा आता हूँ, तो वो यूजर नेम पासवर्ड मेरी स्क्रीन पे वो लाकर रख देता है और मैं इजीली एंटर हो सकूं। ऐसा भी आप सेट प्रेफरेंस के साथ कर सकते हो। ये सेट प्रेफरेंस का मैकेनिज्म है जो आपको हेल्प करता है। यू कांट सेट प्रेफरेंस आउटसाइड द पैकेज, यानी कि जिस पैकेज में आप इसको यूज करेंगे उसी पैकेज के अलावा और पैकेज में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब भी आप इस सेट प्रेफरेंस को यूज करेंगे तो वो ग्रुप में होगा। ग्रुप में यानी कि पहला उसका की और दूसरा उसका वैल्यू, यानी कि की वैल्यू पेयर में इसको हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। सो ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सेट प्रेफरेंस की। वो लाइट वेट मैकेनिज्म है, याद रखना। वो छोटी छोटी चीज को स्टोर करने के लिए, उसको या कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आता है। जैसे कि हमारा ब्लूटूथ ऑन करे ऑफ करे, तो हमने ऑन रखा है तो वो ऑन करे, ऑन ही रखेगा, लेकिन ऑन वाली वैल्यू कहाँ रखेगा, तो ये सेट प्रेफरेंस के लिए पीछे काम करता है। हम सेट प्रेफरेंस को शेयर नहीं कर सकते आउटसाइड द पैकेज। और दूसरी बात, वो ग्रुप में स्टोर करता है, उसको ग्रुप में पेयर वैल्यू कहा जाता है। और पेयर वैल्यू में 2 चीज आती है, पहला है की, दूसरा है वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा समझ ले कि सेट प्रेफरेंस एक क्लास है जहां से हम जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसी फ्रेमवर्क में हम सेव और रिट्राइव करते हैं। कौन सी चीज रिट्राइव करते हैं, तो वो की वैल्यू पेयर वाला डेटा। अब की वैल्यू पेयर में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। याद रखना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दोबारा क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, सर प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन है। यस, मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में अभी बता रहा हूं। The primitive data types are boolean, float, integer, long and string। ये 5 primitive data type है जो आप अपने
जो आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इन पांचों में से कोई एक या सब कुछ आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर सकते हो अपने सेड प्रेफरेंस में। यानी कि ये सभी प्रकार के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है आप यूज कर सकते हो सेड प्रेफरेंस के लिए। द डेटा परसिस्ट अक्रॉस यूजर सेशन, यानी कि जितना यूजर का सेशन चलेगा तब तक आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि जब तक आपका एप्लीकेशन बंद ना हो जाए तब तक आप उसको उसी पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। सो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ध्यान में रखना। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं, उससे पहले याद रखना कि सेड प्रेफरेंस जब आप यूज करना चाहो तो देयर आर मेन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप ही है इनके। When you want to add preference in your applications, you must follow the following 4 steps. Number 1 steps. First of all, retrieve the instance of set preference object. यानी कि पहला आपको set preference का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। दूसरा, when you want to edit something in your set preference, you must create set preference dot editor to modify the preference content. यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट जो set preference का बनाया है उसी के अंदर ही आपको editor नाम का क्लास यूज करना पड़ेगा जो आपको उसी set preference की वैल्यू पेयर को मॉडिफाई करने के लिए परमिशन दे रहा है। याद रखना, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा एडिटर मेथड यूज किया। एडिटर विल हेल्प यू टू एडिट समथिंग, वो अलाउ करेगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, जस्ट यू कैन रीड इट। तीसरा, व्हाटएवर यू वांट टू चेंज मेक द चेंज यूजिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड। यानी कि आपके पास कई सारे मेथड्स होंगे, वो मेथड के साथ उसके साथ आप मैच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, व्हाटएवर। एंड एट द लास्ट स्टेज यानी कि लास्ट स्टेप में आपको उसको कमिट करना पड़ेगा। अगर कमिट नहीं किया तो वो आपको काम का नहीं रहेगा, यानी कि वो सेव नहीं होगा। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 4 स्टेप्स वंस अगेन फॉर योर नॉलेज। पहला, उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरा, उसका एडिटर मेथड यूज करना है, एडिटर क्लास का मेथड यूज करना है। तीसरा, उसको जो भी चेंजेस करना है कर दीजिए। और चौथा स्टेप, आपको उसको कमिट करना है। ये स्टेप्स मैं रेडीमेड नहीं लूंगा, मैं आपके साथ उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। सो डोंट वरी, दीज आर द स्टेप्स, जस्ट कीप इन माइंड वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स व्हेन वी वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ सेट प्रेफरेंस, प्रैक्टिकल और डेमोन्स्ट्रेशंस। नाउ, सो क्रिएटिंग प्राइवेट प्रेफरेंस। मुझे प्राइवेट प्रेफरेंस कैसे बनाए, हम कैसे बना सकते हैं? सो आप प्राइवेट प्रेफरेंस किसको कहते हैं? उसको प्राइवेट प्रेफरेंस अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए काम करेगा, उसको प्राइवेट प्रेफरेंस कहते हैं। वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, वो किसी की एक्टिविटी के साथ नहीं होता, बट विद इन एप्लीकेशन वो चलता रहता है। ओनली वन ग्रुप ऑफ प्राइवेट प्रेफरेंस, अपनी एक ही प्राइवेट प्रेफरेंस बना सकते हो, वो कहते हैं इसके साथ। लेकिन कैसे करें तो देख लीजिए, ये सेड प्रेफरेंस है और उसका ये मोड है, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। ये गेट प्रेफरेंस नाम की मेथड है, वो आप प्राइवेट प्रेफरेंस को गेट कर सकते हो। ये उनका ऑब्जेक्ट है और ये उनका क्लास है। सेड प्रेफरेंस क्लास एसपी ऑब्जेक्ट हुआ, गेट प्रेफरेंस यानी कि मेथड हुआ, और मोड अंडरस्कोर प्राइवेट उसका मोड हुआ। किस प्रकार का प्रेफरेंस आप यूज करना चाहते हो। अभी मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूं, अभी प्रैक्टिकल बाकी है। अब आप सेड प्रेफरेंस बनाना चाहते हो तो सेड प्रेफरेंस कैसे है? तो देयर आर नो लिमिट टू नंबर ऑफ डिफरेंट सेड प्रेफरेंस। प्राइवेट एक ही है लेकिन सेड प्रेफरेंस आप नंबर ऑफ बना सकते हो, नंबर ऑफ बना सकते हो एज यू विश। सो व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर योर सेड प्रेफरेंस यू मस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, सो यू कैन यूज एनीवेयर। लाइक आपका वेरिएबल का नाम आप लग दीजिए और इसके अंदर आप अपना फाइल का नाम या फिर सेड प्रेफरेंस का नाम रख दीजिए। जैसे कि यहाँ मैंने मेरे फाइल का नाम रखा है माई प्रेफ, वो कहीं पे भी मैंने स्टोर करके रखा है और उसका मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल जिसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ, और इसको मैं कहीं और भी स्टोर कोई एक वेरिएबल में कर सकता हूँ और उसी वेरिएबल को मैं कहीं और एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए ये सेड प्रेफरेंस, ये उसका ऑब्जेक्ट,
गेट सेड प्रेफरेंस, वहां गेट प्रेफरेंस था, यहाँ गेट सेड प्रेफरेंस है। गेट प्रेफरेंस वो प्राइवेट को एक्सेस करता है, गेट सेड प्रेफरेंस आप अपने जो सेड प्रेफरेंस बनाना चाहते हैं उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं। दोनों का यही डिफरेंस है, प्राइवेट और सेड। और ये 0 है वो मोड है, वो जब हम सिंटेक्स लिखेंगे तब आपको पता चलेगा। पहले मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, प्राइवेट प्रेफरेंस, सेड प्रेफरेंस। अब टाइप्स ऑफ मोड कितने हैं, मैंने पहले बताया प्राइवेट, तो वैसे कई सारे मोड्स हैं। देखिए, मोड अंडरस्कोर अपेंड, यानी कि जब आप अपने प्रेफरेंस में पहले कुछ स्टोर कर दिया है उसके बाद कुछ ऐड करना चाहते हो, देन मोड अंडरस्कोर अपेंड will help you to add new preference with already existing preference, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है, उसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो उसको मोड अंडरस्कोर अपेंड कहते हैं। मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, जस्ट एंड जस्ट आप उसको प्राइवेट मोड में एक्सेस कर सकते हो। अब सर हमको ये सेट प्रेफरेंस जब यूज करना हो तो कौन सी मेथड हेल्प करेगी? यस, उनके साथ कई सारे मेथड्स हैं और उसके मेथड्स देखिए जब आप सेट प्रेफरेंस को यूज करेंगे तो ये पैकेज से आता है, android.content.setPreference, ये क्लास है और ये उनके पैकेज है जहां से ये पूरा का पूरा क्लास डिराइव होता है। उसी क्लास के अंदर कंटेंट्स नाम का मेथड है जो आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंस को ढूंढने के लिए एग्जिस्ट है कि नहीं वो के लिए हेल्प करेगा। डॉट एडिट आप उसके अंदर चेंजेस करने के लिए हेल्प करेगा। गेट ऑल यानी कि आप पूरा का पूरा मैप में उसको की वैल्यू पेयर में सभी प्रेफरेंस को रिट्राइव कर सकते हो। अगर आप बुलियन को रिट्राइव करना चाहते हो तो गेट बुलियन, प्लॉट को रिट्राइव करना चाहते हो तो गेट प्लॉट, इंटीजर को रिट्राइव करना चाहते हो तो गेट इंटीजर, लॉन्ग को रिट्राइव करना चाहते हो तो गेट लॉन्ग, और स्ट्रिंग को रिट्राइव करना चाहते हो तो गेट स्ट्रिंग। यानी कि मैंने जो बताया कि सेट प्रेफरेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही जुड़ सकता है, तो उनके स्पेसिफिक मेथड ही यहाँ मेंशन किए गए हैं। बुलियन के लिए गेट बुलियन, प्लॉट के लिए गेट प्लॉट, इंटीजर के लिए गेट इंटीजर, लॉन्ग के लिए गेट लॉन्ग एंड स्ट्रिंग के लिए गेट स्ट्रिंग। साथ में अगर आप आगे बढ़े और दूसरा स्टेप्स आता था एडिटर, जो एडिटर नाम का क्लास है। देखिए इधर एंड्रॉइड नाम का पैकेज है, कंटेंट नाम का दूसरा पैकेज है यानी कि सब पैकेज है, सेट प्रेफरेंस उनका क्लास है और एडिटर उसका सब क्लास है। उसके अंदर यानी कि एडिटर नाम के सेकंड स्टेप मेथड के सेकंड स्टेप जो क्लास है उसके मेथड बता रहा हूं, उसके अंदर क्लियर आता है यानी कि आप प्रेफरेंस को निकाल सकते हो। रिमूव ऑल प्रेफरेंस, देख लेना, रिमूव ऑल प्रेफरेंस। एडिटर डॉट रिमूव यानी कि अगर आप स्पेसिफिक प्रेफरेंस को रिमूव करना चाहते हो तब ये आता है। और अगर आप उसके अंदर लिखना चाहते हो, जैसे कि आपने पहले देखिए कि गेट बुलियन, देख लीजिए गेट बुलियन, गेट प्लॉट, गेट इंटीजर, गेट लॉन्ग एंड गेट स्ट्रिंग, तो उनके ऑपोजिट यानी कि आप कुछ लिखना चाहते हो तो पुट बुलियन, पुट प्लॉट, पुट इंटीजर, पुट लॉन्ग, पुट स्ट्रिंग, ये सभी प्रकार के स्टेप्स आपको सेकंड नंबर स्टेप में मिलेंगे एडिटर के बाद। यानी कि उसके थर्ड स्टेप में आप ये मेथड यूज करने वाले हो, पुट वाली मेथड। और फाइनल स्टेप में अगर आपको ऐसा लगा कि मेरा प्रेफरेंस अब रेडी है, तब जाके यही क्लास का कमिट मेथड आपको हेल्प करेगा, दैट इज कमिट मेथड। यानी कि 4 स्टेप्स हुए, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट, दूसरा स्टेप सेट प्रेफरेंस का एडिटर का ऑब्जेक्ट यानी कि उसको एडिट करने के लिए ओपन करना, थर्ड स्टेप जितना भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो यूजिंग द पुट मेथड्स, एंड फोर्थ स्टेप उसको कमिट कर दीजिए यानी कि जितना आप चेंजेस कर लिया उसको सेव कर दीजिए, कंफर्म कर लीजिए और परमानेंटली सेव कर दीजिए। ना अब सर हमको ये प्रैक्टिकली देखना है। यस, यू आर रेडी, नाउ वी कैन परफॉर्म दिस रीड राइट वैल्यूज। कैसे करेंगे? तो पहले ये जनरल स्टेप्स याद रख लीजिए, ये जनरल स्टेप्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एडिट मेथड यूज करना है, बाकी सब पुट मेथड यूज करना है और कमिट कर देना है। ये राइट के लिए काम स्टेप्स है। और जब आप रीड करना चाहते हो तो सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाकर आप गेट मेथड को यूज कर लीजिए, तो आप
गेट कर सकते हो। यानी कि इतने ही स्टेप्स है जो मैंने जनरल फॉर्म में यहाँ मेंशन किए गए हैं, लिखे हैं, जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा टू राइट द वैल्यू, टू रीड द वैल्यू। राइट के लिए 3 स्टेप्स और रीड के लिए एक ही स्टेप्स, लेकिन सेड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर के बाद ये यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट अस परफॉर्म। उसका डेमो देखिए। तो डेमो में पहले देख लीजिए मैंने क्या किया है। पहले मैं उसको समझा देता हूँ, इसके बाद हम उसको परफॉर्म करते हैं, और वो कहाँ स्टोर होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, मैंने एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसका नाम मैंने रखा है प्रेफरेंस फाइल नेम। देख लीजिए, प्रेफरेंस फाइल नेम, और उनका नाम रखा है एपीपी प्रेफरेंस। ये नाम है, सिंपल सा स्ट्रिंग वेरिएबल है जो फाइनल, स्टैटिक और पब्लिक के फॉर्म में टॉप पे मैं लिखने वाला हूँ। स्टेप्स नंबर 1, मैंने बोला था कि जब आप किसी भी सेट प्रेफरेंस को यूज करना चाहे तो आपको पहले क्या करना होगा, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। तो देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया सेट प्रेफरेंस, क्या यूज किया, एसपी। इसके बाद गेट सेट प्रेफरेंस, यानी कि मैं अपना ये फाइल नेम है ना उसको यूज करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, प्रेफरेंस अंडरस्कोर फाइल नेम, उसका ये वेरिएबल यहाँ मैंने लिखा है, और ये मेरा मोड है। मोड आगे जाके देखेंगे। मोड हमारे पास अपेंड था, प्राइवेट था, वर्ल्ड राइटेबल था, वर्ल्ड रीडेबल था, उसमें से मैंने प्राइवेट वाला यूज किया है। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर स्टेप्स, ये सेकंड नंबर स्टेप्स, सेट प्रेफरेंस में से एडिटर वाला ऑप्शंस, उसके अंदर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। देखो यहाँ सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट एसपी है, और सेट प्रेफरेंस में से जो एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाया उसका नाम है पीई, और उसी सेट प्रेफरेंस में से मैं एडिट करना चाहता हूं। तो देखिए स्टेप्स नंबर 2, एडिट मेथड। अब एडिट मेथड के बाद आप कुछ ना कुछ पुट कर सकते हो। पुट मेथड, पुट इंटीजर, पुट स्ट्रिंग, पुट बुलियन, पुट लॉन्ग, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने सिंगल एग्जांपल लिया है, एज, जहां पे मैंने 100 स्टोर किया। देखो, इसको कहते हैं की और इसको कहते हैं वैल्यू। ये एज उसको की कहते हैं और इसको हम वैल्यू कहते हैं। उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर, यानी कि आप दो एक साथ स्टोर कर सकते हो। की पहले आएगा, वैल्यू बाद में आएगा, ऐसे कई सारे बना सकते हो। और एट द एंड ऑफ सेट प्रेफरेंस लास्ट स्टेप आपका कमिट होगा, ये कंपलसरी है। लेट अस मूव, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और उसका डेमो परफॉर्म करते हैं। आज हम सिंपल सा यहाँ ही एग्जांपल कर देते हैं पहले ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, और उसके लिए हमको क्या करना है वो आप मुझे बताएंगे। सो पहला सेट प्रेफरेंस मैंने बताया था, सेट प्रेफरेंस कंट्रोल स्पेस की यूज कीजिए अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प ना मिले तो। सेट प्रेफरेंस देख लीजिए, और उसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं sp इक्वल गेट सेट प्रेफरेंस। देख लीजिए, गेट सेट प्रेफरेंस ये वाला देख लीजिए, उसमें दो ऑप्शन है। आपको पहले स्ट्रिंग देना है और दूसरा आपको मोड देना है। तो पहले मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं, अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, फिक्स नाम ले रहा हूं, जैसे कि एमपिक्स सिंपल डॉट txt करके नाम दे सकते हैं, कुछ भी। अभी मैं कुछ एक्सटेंशन वगैरह नहीं ले रख सकता, सिंपल सा लिया, कॉमा। अब मोड आ रहा है, देख लीजिए, इंटीजर मोड, यानी कि आप किस तरह से मोड यूज करना चाहते हो। तो देख लीजिए, यहाँ उनके मोड के ऑप्शन दिए गए, देख लीजिए, मल्टी प्रोसेस, प्राइवेट, वर्ल्ड रीडेबल, वर्ल्ड राइटेबल, ऐसे कई सारे मोड है। उसमें से अभी आपको मोड प्राइवेट ही यूज करना है। देख लीजिए, उन्होंने बाकी सबको प्राइवेट मोड में आप 0 भी लिख सकते हो, मोड प्राइवेट नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में 0 कर यूज कर सकते हो। ये पहला स्टेप्स, ये स्टेप नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द सेट प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाकर रेडी किया। नाउ स्टेप्स नंबर 2, ये स्टेप्स नंबर 1 है, मैंने आपको पहले भी बताया है। स्टेप्स नंबर 1 ये है। नाउ स्टेप्स नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 ये है कि मुझे उसको यूज करना है, यानी कि ये सेट प्रेफरेंस को मुझे मॉडिफाई करना है। कोई बात नहीं, तो सेट प्रेफरेंस को मॉडिफाई करने के लिए आप सेट प्रेफरेंस डॉट करके देखो, ये एडिटर उनका सब फॉर्म में यूज करना है। तो एडिटर
उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेट प्रेफरेंस है और उसका एडिटर, तो मैंने उसको ऐसे लिखा इक्वल। अब मुझे क्या करना है, किसको एडिट करना है, तो मेरे सेट प्रेफरेंस को कौन सी मेथड के साथ, एडिट मेथड के साथ। ये स्टेप्स नंबर 2 हुआ। अब स्टेप्स नंबर 3 आएगा, ध्यान से देख लीजिए पहले स्टेप्स को, इसके बाद यू कैन परफॉर्म एनी काइंड। अब मुझे कहाँ स्टोर करना है, तो ऐसी में स्टोर करना है डॉट। अब देखिए मेरे पास कई सारे प्रिमिटिव मेथड होंगे, पुट बुलियन, पुट फ्लोट, पुट इंटीजर, पुट लॉन्ग, पुट स्ट्रिंग, ऐसे रेडीमेड स्टेप्स है। देख लीजिए ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। उसमें से अभी मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सिंपल सा, अभी हमने यहाँ क्या यूज किया है देख लेते हैं, पुट इंटीजर, तो वही यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ। देख लीजिए पुट इंटीजर, जैसे कि डॉट पुट इंटीजर। अब वहां पहला की वैल्यू होगा, देख लीजिए स्ट्रिंग पैरामीटर, तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ एज, और दूसरा मैं उनका वैल्यू दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 100। सेम टू सेम प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बाद आपको अपने आप उसको समझ पाएंगे कैसे करने हैं। और स्टेप्स नंबर 4 में हम उसको लिख देते हैं, इसको हम कमिट करते हैं, तो एससी डॉट कमिट, यानी कि अगर आपने ये कमिट नहीं किया तो आपका वैल्यू स्टोर नहीं होगा। इतने से ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, इतना करने से ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अभी मैं उसको रिट्राइव के बारे में नहीं बताता हूँ, पहले आप स्टोर कैसे करते हैं वो देख लीजिए, सेट प्रेफरेंस को स्टोर कैसे करते हैं। These are the steps. First of all, create the object of set preference. Second, create the objects of editor. Third, you can make your changes whatever you like. And fourth, commit your steps. मैंने create method में उसको perform किया है। Just I am going to play button. मैं play button को click करते हुए कुछ ना कुछ सिंपल सा ये प्रैक्टिकल रन हो जाए, तो ये मेरा जो पर्टिकुलर, सॉरी ये मुझे टाइम क्यों लगा रहा है, तो मेरा नेट ऑन हो गया है, मैं उसको स्टॉप कर देता हूं। ओके, सो नाउ इट इज नेट ऑफ, सो जल्दी से काम करेगा। सो मैंने ये प्ले बटन को यूज कर दिया है और नाउ इट इज गोइंग टू रन। मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। सक्सेसफुली रन होने के बाद मुझे हेलो वर्ल्ड बीच में दिखेगा, लेकिन ये कहाँ दिखेगा, उसका सॉल्यूशन थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा। ये सेट प्रेफरेंस कहाँ यूज होता है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी चीज को आप स्टोर करते हो, जैसे कि लेवल, गेम ऑफ लेवल, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड को रिमेम्बर करके स्टोर करते हो, और जो भी आपका प्रेफरेंसेस होते हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रेफरेंस, यूजर प्रेफरेंस विल बी स्टोर्ड बाय सेट प्रेफरेंस। और कभी कभी दो एक्टिविटी के बीच में भी आप उसको स्टोर कर सकते हो, कि आपने यस कहा है तो वो यस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो वो यस बटन आपके लिए पहले ही खुला रहेगा। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो और पूछता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है पढ़ने के लिए या न्यूज के लिए, तो आप गुजराती सिलेक्ट करते हो या हिंदी सिलेक्ट करते हो या इंग्लिश सिलेक्ट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो वो आपके पीछे सेट प्रेफरेंस काम करता है, तो याद रखिएगा। सो सक्सेसफुल रन होने के बाद हम देखेंगे कि ये स्टोर कहाँ हुआ होगा और किस तरह से हुआ होगा। सक्सेसफुल हो जाएगा, ये 4 स्टेप है और उसी 4 स्टेप में आपको सिर्फ चेंज करना है, तो यूजर नेम यहाँ आएगा, पासवर्ड यहाँ आएगा, या फिर आप अलग अलग 2 वेरिएबल बनाएंगे, पुट स्ट्रिंग यूजर नेम के लिए और पुट स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए, और उसको आप अपने सेट प्रेफरेंस में स्टोर कर देंगे। कहाँ, जहां आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए वहां। बस अब नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो क्रिएट मेथड में आप उसको रिट्राइव करेंगे, पहले देखेंगे यूजर नेम पासवर्ड अपनी फाइल में है, अगर है तो उसको हम लोड कर देंगे और जस्ट टेक कर देंगे, वो एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल रन हो गया है, यानी कि ये 4 स्टेप सक्सेसफुल परफॉर्म हो गए हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने कंफर्म कर लिया, नाउ मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। सो सर ये जो हमारा सेट प्रेफरेंस है वो स्टोर हुआ होगा तो कहाँ हुआ होगा। So let us finding preference data on Android file system, जिसको हम DDMS कहते हैं। याद रखना, इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, DDMS का, डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम।
डाल्विक डीबग मॉनिटरिंग सिस्टम, और उसमें जाएंगे तो पहले आपको ये चीज मिलेगी, देख लीजिए ये चीज मिलेगी, डेटा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको डेटा फोल्डर में जाना है। उसके अंदर जब जाओगे तो आपका एप्लीकेशन का नाम, यानी कि ये जो है ना, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, यानी कि मेरा पैकेज का नाम .com समथिंग समथिंग लिखा होगा। मैंने अभी प्रेफरेंस एग्जांपल लिखा है, इस जगह प्रेफरेंस एग्जांपल। उसके अंदर जाते ही आपको ये फोल्डर ढूंढना है, sad_preference। डेटा के अंदर डेटा, उसके अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर सैड प्रेफरेंस, उसके बाद अपना ये प्रेफरेंस फाइल मिलेगा जो बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल फॉर्म में होगा। याद रखना, बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा। और जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन होगा। देख लीजिए, मैंने एज को स्टोर किया, वो एज मैप नाम का टैग में स्टोर हुआ, मैप टैग। ये मैप टैग यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। वो मेरा टैग पहले स्टार्ट हुआ इंटीजर से, उसका नाम एज है जिसको हम की कहते हैं, और 100 जो स्टोर किया वो वैल्यू है जो यहाँ क्लोज किया गया है। अब इसको हम देखने जा रहे हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। ध्यान से देख लीजिए, डेटा के अंदर डेटा, इसके बाद अपना पैकेज, इसके बाद सेट प्रेफरेंस, इसके अंदर फाइल। ओके, लेट अस मूव एंड्रॉइड स्टूडियो और वहां देखेंगे ये सर कहाँ आया होगा। सो ये नया स्टूडियो है और उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ये डाल्विक डीबग मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ राइट साइड देखिए डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर यहाँ मिलता है। राइट साइड यहाँ देखिए, मेरा कर्सर अभी घूम रहा है, वहां क्लिक कीजिए तो ये पूरा सिस्टम यहाँ खुल जाएगा। देख लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, वो लोड हो रहा है तो लोड होने दीजिए। उसमें से आपको डेटा फोल्डर ढूंढना है, ये वाला देखिए। अब ये फोल्डर कैसे काम करता है वो पहला थोड़ा मैं समझा देता हूँ। मैंने ऐसा कहा था, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ परमिशंस, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। देखिए, यहाँ R का मतलब रीड है, W का मतलब राइट है और X का मतलब एग्जीक्यूट है। और जो D लिखा है वो आपका डायरेक्टरी है, D लिखा है वो आपका डायरेक्टरी है। तो ये इस तरह से लिनक्स के अंदर काम करता है। ये उनकी परमिशन के टाइप से वो लिनक्स के लिए काम करते हैं। अभी हम उसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम डेटा में जाएंगे, डबल क्लिक कीजिए, उसके अंदर डेटा में जाएंगे। ये दूसरा हमारा स्टेप्स है, पहला स्टेप डेटा, दूसरा स्टेप डेटा। अब तीसरा स्टेप हमारा पैकेज का नाम। ध्यान रखना, मेरे पैकेज का नाम क्या है, यहाँ दिखेगा, देखिए com.example.preference example। तो अब मुझे उसमें ढूंढने जाना है, तो हम com.example में जाएंगे। अभी तो com.android चल रहा है, ये रहा, देखिए com.example यहाँ शुरुआत हो गए, उसमें से ये फोल्डर मुझे मिला। देख लीजिए, मैच करता हूँ, com.example.preference example, ये रहा। उसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो वहां आपको सैड प्रेफरेंस नाम का फोल्डर मिलेगा। उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपने जो नाम फाइल का दिया था वो फाइल आपके सामने आ जाएगा, और जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, इट विल बी ओपन फॉर यू ऑन द एंड्रॉइड स्टूडियो इटसेल्फ। ये ओपन हो गया। देख लीजिए, जो मैंने चीज बताई वो चीज यहाँ स्टोर हो गई है। मैप नाम का टैग के अंदर आपका ये दूसरा टैग बना जिसका एज नाम की है, 100 नाम की वैल्यू है। सर अब मुझे इसको रिट्राइव करना है। अब रिट्राइव मैं कहाँ करता हूँ, ध्यान से लिख लाना, मैं दूसरी एक्टिविटी में रिट्राइव करूंगा, दूसरी एक्टिविटी में रिट्राइव करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं पहले एक छोटे से बटन पे उसको रिट्राइव करना सिखाता हूँ, बाद में दूसरी एक्टिविटी पे इसी ही वैल्यू को हम रिट्राइव करेंगे। ये स्टेप्स मैंने ये बता दिया। अब सर मुझे उसको रीड करना है, अब उसको रीड कैसे करें, तो ये स्टेप्स है, उसमें से ही मुझे कौन सा स्टेप्स स्किप करना पड़ेगा याद कर लीजिए। सेट प्रेफरेंस होगा ही होगा, उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। एडिट ऑप्शन मुझे नहीं यूज करना है क्योंकि अब मुझे एडिट नहीं करना, जस्ट मुझे रिट्राइव करना है, रीड करना है, तो ये स्टेप्स निकल जाएगा। और पुट की जगह हम गेट यूज करेंगे क्योंकि मुझे गेट ही करना है, और ये भी निकल जाएगा कमिट वाला स्टेप्स। बस ओनली 2 स्टेप्स होंगे जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और दूसरा स्टेप आपका जो भी वैल्यू गेट करना चाहते हो वो गेट होगा। लेट अस परफॉर्म, उसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। चलो अच्छे से हम परफॉर्म कर ले
और उसको देख लेते हैं। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। उसका नया नाम डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है, जिसको हम DDMS कहते हैं, डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देख लीजिए, यहाँ मैं एक बटन रखने जा रहा हूँ, सिंपल सा बटन। अभी मैं यहाँ आपका बटन रखने जा रहा हूँ और अभी मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को सेट कर दूंगा। कंस्ट्रेंट लेआउट को ये मेरे हेलो वर्ल्ड के साथ सेट कर दूंगा और उसके बाद हम देखेंगे उसका यूज क्या है, क्योंकि मैं जब इसको रन करूंगा तो इधर उधर आएगा, जो अच्छा मुझे नहीं लगता। नाउ इट इज रेडी। मैं उसका नाम बदल देता हूँ, रीड, उसका नाम ये सही नहीं है, btn रीड, ये मैंने नाम रखा। और उसका टेक्स्ट वैल्यू रखते हैं रीड वैल्यू, जो मैं स्पेस के साथ रख सकता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू इन अ कोड में जाकर मैं उसका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट मेथड यूज कर रहा हूँ, वहां पे लिख रहा हूँ रीड वैल्यू फ्रॉम प्रेफरेंस, तो मैंने प्रेफरेंस का नाम लिख दिया। यहाँ कर्सर बीच में रखकर अल्टर एंटर प्रेस करना, सेकंड स्टेप्स आएगा उसको एंटर कर देना, ये रेडी हो गया। अब देखिए, मैंने जो ही स्टेप्स यहाँ किए थे वही स्टेप्स यहाँ से कॉपी रख रहा हूँ। कॉपी, देख लीजिए, ये स्टेप्स पहला कॉपी कर दिया। अब दूसरा स्टेप्स मुझे यूज नहीं करना है, तीसरा स्टेप्स मेरे काम का नहीं है, क्योंकि तीसरे स्टेप में पुट किया है, तो अब मुझे गेट ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, स्टेप्स नंबर 2, ये रीड करने का स्टेप्स है, ध्यान से देख लीजिए। स्टेप्स नंबर 2 रीड के स्टेप्स है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ गेट इंटीजर, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने क्या स्टोर किया था, इसलिए मैं उसको गेट कर रहा हूं। तो गेट इंटीजर। अब क्या गेट करना है, तो पहला उसका वैल्यू एज। अब कॉमा करके देखिए, अगर वैल्यू नहीं मिला तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं अभी उसको 0 कर रहा हूं। अगर वैल्यू नहीं मिला तो ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब मेरे पास ये आ गया, यहाँ स्टोर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्टोर कर देता हूँ, कहीं ना कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। तो गेट, ये गेट वैल्यू आ गई है। अब ये गेट वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे, तो देखिए इसका वैल्यू रिटर्न क्या था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसका रिटर्न वैल्यू कैसा था, ध्यान से देख लीजिए। रिटर्न वैल्यू कैसा है, तो वो रिटर्न वैल्यू जिस तरह से है उस तरह से आप उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरे इंटीजर में स्टोर करना है, तो मैंने इसको इंटीजर में स्टोर कर दिया, तो ये इंटीजर में स्टोर हो गया। अब ये इसको टॉस्ट के साथ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, TOST टॉस्ट, सिंपल, ये इंटीजर वेरिएबल में आ गया है, तो मैं इसको टॉस्ट के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब ये स्टोर यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि दूसरा पैरामीटर यहाँ स्ट्रिंग है, तो मैं उसको स्ट्रिंग के साथ पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू। एरर ना आए तो उससे पहले ही मैं उसको पहले से ही स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। देख लीजिए, अब ये बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरी एज वैल्यू रीड होगी, और एज वैल्यू रीड कर मेरे पास आ जाएगी। अब उसको देखते हैं, पहले हमने उसको राइट किया, अब उसी वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं। तो रीड करने के बाद हम उसको देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो जाता है। क्रिएट मेथड तो एवरी टाइम वो स्टोर करेगी वैल्यू, क्रिएट मेथड वहां स्टोर हो जाएगी। हमने प्राइवेट मोड ओपन किया है, अपेंड मोड नहीं यूज किया। अपेंड मोड किया होता तो एक बार वैल्यू होती, उसके साथ दूसरी वैल्यू ऐड हो जाती। मैंने प्राइवेट मोड यूज किया है, प्राइवेट मोड के साथ मैंने रीड वैल्यू करना चाहा है, और उसी रीड वैल्यू को मैं जब बटन को प्रेस करूंगा तब वही एज वैल्यू मेरे साथ रीड होकर यहाँ टॉस्ट में डिस्प्ले होगी। लेट अस सी क्या ये सक्सेसफुल हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो उसको हम लॉगिन एक्टिविटी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। नाउ मेरा वैल्यू स्टोर हो गया है सक्सेसफुली, क्योंकि ये जो क्रिएट मेथड है ऑन क्रिएट मेथड, वो हो गया है। लेआउट के बाद हमारा ये स्टेप चलेगा। अब आई एम जस्ट प्रेस दिस बटन रीड वैल्यू, उसको मैंने क्लिक किया और देखिए 100 वैल्यू आ गया। यहाँ मैंने 0 वैल्यू दिया था, इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू नहीं मिलता तो मेरा 0 वैल्यू आता। सर मुझे वो भी परफॉर्म करना है,
जब रन हो जाए तब जाके मैं वेरिएबल का नाम बदलने वाला हूं, यानी कि जो एज स्टोर किया था उसकी जगह मैं आई एज स्टोर करूंगा, तो वो तो नहीं मिलेगा। तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। अभी तो 0 आएगा, देख लीजिए। 1 होगा तो 1 आएगा। सॉरी, ये बंद हो गया स्क्रीन। क्लिक किया, आपको वैल्यू क्या आता है वो देख लीजिए, आ गया 0। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ देख लीजिए, मैं आई एज को ढूंढने जाता हूँ। अब आई एज तो है ही नहीं, ऐसा की तो है ही नहीं, तो अब क्या आता है, चलो रन करके देखते हैं। आई एज वाला तो कोई वेरिएबल है ही नहीं ना मेरे प्रेफरेंस में, मैंने तो एज नाम का प्रेफरेंस वैल्यू स्टोर किया है। देख लीजिए ऊपर ये एज वाला स्टोर किया है। अब मेरे पास आई एज नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 आएगा, वो दिखाता हूँ। दिस इज द वेरिएशंस। अगर आपने भूल से भी वेरिएबल नेम गलत लिख दिया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आपको 1 देगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो की है वो गलत लिखा है, ये प्रेफरेंस में इस नाम का की तो है ही नहीं। चलो हम देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है और उसको परफॉर्म करते हैं। देख लीजिए 1 आ गया। सो दिस इज द वे यू कैन मेक इट कंट्रोल एंड यू कैन मेक इट अंडरस्टैंड कि की क्या है, वैल्यू क्या है, और उसको ही आपको क्या करना है। अब देखिए, जब आप सक्सेसफुल एंटर हो जाते हो किसी भी एप्लीकेशन में तो आपको ये 4 स्टेप चलाने हैं और आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको पहले ही इसी चीज के स्टेप्स पहले चेक करने हैं, यानी कि आपके लोड के वक्त ऑन क्रिएट मेथड में आपको उसको चेक करना है कि आपके पर्टिकुलर प्रेफरेंस में अगर यूजर नेम पासवर्ड किसी ने स्टोर करके रखा है तो आप उसको रिट्राइव कर दीजिए और एंटर लॉगिन डायरेक्टली कर दीजिए, और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप फिनिश के मेथड के साथ रखोगे तो वो दोबारा ओपन नहीं होगा, यानी कि आपने यूजर नेम पासवर्ड सेव कर दिया है। तो इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। हमारा एंड्रॉइड में स्टोरेज टाइप से 2 इंटरनल, हमारे स्टोरेज टाइप से इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का स्मॉल साइज होता है, एक्सटर्नल बड़े साइज में होता है। स्टोरेज के टाइप्स में एंड्रॉइड उसके पर्सिस्टेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता है। शेयर्ड प्रेफरेंस, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, एसक्यूएलाइट और नेटवर्क। शेयर्ड प्रेफरेंस आज का टॉपिक है। शेयर्ड प्रेफरेंस में हम लाइट वेट डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके साथ प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। प्रिमिटिव में बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग एंड स्ट्रिंग आते हैं। उसका मेजर स्टेप्स 4 है। नंबर 1 स्टेप, व्हेन यू वांट टू यूज सेट प्रेफरेंस, आपको पहला स्टेप ये चलाना है, सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाइए। दूसरा स्टेप ये चलाना है, उसका एडिटर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। थर्ड स्टेप आपको ये बनाना है, जितना चेंजेस करना है यूजिंग पुट मेथड यू कैन डू इट। एंड चौथा स्टेप्स आपको कमिट कर लीजिए। ये राइट के स्टेप्स है। जब आपको रीड के स्टेप्स करने हैं तो आपको सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्टली आप उसको रीड कर सकते हैं, यानी कि 2 ही स्टेप्स है रीड करने के लिए, लेकिन राइट के लिए 4 स्टेप्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें 2 प्रकार के प्रेफरेंस है, प्राइवेट प्रेफरेंस और सेट प्रेफरेंस। प्राइवेट प्रेफरेंस आप प्राइवेट मोड में यूज कर सकते हो और सेट प्रेफरेंस आप 2 एक्टिविटी के बीच में भी शेयर करवा सकते हो, और उसके लिए आपको मोड अलग अलग से यूज करने पड़ेंगे, और ये है उनके मोड। उसमें से आपको अगर सेट प्रेफरेंस में मेथड यूज करना है, देखो मैंने ये मेथड यूज किया था गेट इंटीजर, ये वाला मेथड मैंने यूज किया सेट प्रेफरेंस के साथ, लेकिन आपको बाकी सब यूज करने हैं तो आप कंटेंट मेथड यूज कर सकते हो, एडिट मेथड यूज कर सकते हो, गेट ऑल मेथड यूज कर सकते हो, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग। और एडिटर के साथ अगर करना चाहते हो तो आप उसको क्लियर करवा सकते हो, यानी कि जितने प्रेफरेंस बनाए उसको क्लियर कर दीजिए। आप क्लियर कर सकते हो, यानी कि एक वहां पे लॉगआउट बटन रख दीजिए। लॉगआउट जैसे ही बटन क्लिक करे तो जितना भी प्रेफरेंस में यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हुआ है वो सबको क्लियर कर दीजिए। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल में समझना है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट में या फिर इसके नेक्स्ट सेशन में, जब प्रैक्टिकल सेशन 2 आवर्स का होगा तब मैं बताने वाला हूँ, यानी कि ये क्लियर, रिमूव सबको यूज कैसे करें। और फाइनली आपको उसको कमिट कर देना है जब आप उसको स्टोर करने जाओ। तो मैंने इसके लिए आपको स्टेप्स बताए, ये वाले परफॉर्म करके बताए, और ये सेट प्रेफरेंस में मैंने डायरेक्टली यहाँ फाइल नेम कर लिखा था, यहाँ आप उसको वेरिएबल बनाकर स्टोर कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और यही है
उसका लोकेशन जहां ये स्टोर होता है, डेटा के अंदर डेटा, उसके अंदर पैकेज का नाम, पैकेज के अंदर sed_preference फोल्डर, उसके अंदर आपकी फाइल का नाम जिसका एक्सटेंशन .xml होगा। उसको डबल क्लिक करेंगे तो पहला टैग आएगा जिसका नाम है मैप, और मैप के अंदर जो आपने वैल्यू यूज किया है, जैसे कि पुट इंटीजर किया था तो पुट यहाँ इंटीजर टैग होगा, अगर आपने फ्लोट किया होगा तो यहाँ फ्लोट होगा, और उसकी की वैल्यू पेयर में ये डेटा स्टोर होता है।